जी जनाब। रिदम इधर भी रहता है, लोग सब कहां खो जाते हैं। नेताओं का रिदम कैसे नहीं गायब हो सकता? सोचते हैं कि जनता वाला डिबेट तो हो नहीं रहा, कुछ भी बोल के निकल जाओ, विंडो में पूछेगी नहीं, लेकिन यहां जवाब देना पड़ता है। मैं एक बहुत ही दुखद है कि इतने साल 50 से ज्यादा इलेक्शन हार जाने के बाद भी कांग्रेस जो अपनी झूठ की राजनीति बंद नहीं कर रही। ब्रेक पे जाने से पहले 15 लाख का झूठ, पहले ठेकेदारों बनने, जो वोट के ठेकेदार बनते थे, हरियाणा से एक युवक खड़ा था, किसान के ठेकेदार बन रहे थे, पहलवान के ठेकेदार बन रहे थे, वहां पे जवाब दे दिया गया कि ठेकेदार मत बनो, जो जनता के विकास की बात करेगा हम उन्हें चुनने का काम करेंगे। उसी तरह झारखंड में भी आदिवासी का ठेकेदार बन बैठे थे, वहां भी जवाब मिलेगा। और महाराष्ट्र में मराठी का जो ठेकेदार, हरनाम जी एक मिनट रुकिए। आपने पूरा बोलने का, आपको तो यही रहता कि बोलने को नहीं मिला। हरनाम जी को मिलेगा कांग्रेस के का पक्ष रखने के। देखिए ठेकेदारी तो इन्होंने भी मंदिरों की ले ली है, वो अलग बात है कि अयोध्या में भी इन्हें नकार दिया गया है। ठेकेदारी तो हिंदुओं की भी लेके घूम रहे हैं फ्री फंड में, कि जैसे पूरे देश तो चुनाव हुआ इस बार। हाँ, देखिए मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मुद्दों पर अगर ये रहें, अगर डेवलपमेंट की बात करते, आज महंगाई पर बात करते, आज बेरोजगारी पर बात करते, आज विकास पर बात करते, तो जनता समझती। आज जितने युवा हमारे घूम रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अगर कोई मार झेल रहे तो वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। आने वाले समय महाराष्ट्र में और झारखंड बताएगा ना इनको। महंगाई में जो हमारी महिलाएं हैं, उनकी किचन का बजट कितना गड़बड़ा है, ये पूछना पड़ेगा ना आप इनको। आप देखिए, और पूरे डेवलपमेंट की राइट कहा रोजगार दिया था। अरे नाराज कहां है इतना? बीजेपी ने पहले रोड नहीं थे, आज रोड दिए, आज ट्रैफिक आसान हुआ। अब बीजेपी ने क्या किया, मतलब कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। बीजेपी आज रोड बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक कर रही है। समाजवादी पार्टी, मैंने समाजवादी पार्टी, एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे बहुत जरूरी क्या है? समाजवादी पार्टी दे दे, एक मिनट दे दे, मैं दे दूंगा आपको। जी, बीजेपी के प्रवक्ता को याद है 50 चुनाव, 10 सालों में 70 पर्चे लीक हुए हैं अभ्यर्थियों के, वो याद नहीं है इनको। पुलिस भर्ती लीक हुई याद नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवक बैठे हैं, अभ्यर्थी बैठे हैं, उनको याद नहीं है। युवाओं का कोई सरोकार नहीं, किसानों से कोई लेना देना नहीं, ना एमएसपी की बात करेंगे, ना किसानों के फसल की आय दोगुनी करने की बात करेंगे। डीएपी खाद के लिए 500 लोग लाइन में खड़े हैं, इनकी आंखों से दिखाई नहीं देता महाराज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? राइट। अभी बोला मेरे भाई ने, कांग्रेस के मित्र ने, कि भाजपा मंदिरों के ठेकेदार है। ये अब तय हो गया कि मंदिर के विरोधी हैं। इन्होंने क्या दिया हिंदुस्तान को, आज समझ लो। भारत माता की। उन्होंने क्या दिया गरीबों को? ना तो जनधन खाते खोले गए, और ना ही विश्वकर्मा योजना के माध्यम से गरीबों को वो योजना दी गई, और ना ही बूढ़ी माँ को मकान दिया, और ना ही बूढ़ी माँ को उज्ज्वला गैस योजना दी। क्या दिया? केवल वोट बैंक के तरीके से हमें गुमराह करते रहे, हमें डरा रहे थे कि विश्व हिंदू परिषद आएगा, हमें डराते रहे कि बजरंग दल आएगा, हमें डराते रहे कि बीजेपी आएगी, वो डरा के वोट लेते रहे। अब वो बदल गया है, अब जहाद वोट आपका बंक खत्म हो गया है। अब जो जहाज चलाया था ना आपने, वो खत्म हो गया है। जी अब्बासी साहब जी, बोलिए। आप नाराज से क्यों नजर आते हैं हमेशा? देखिए, हम तो हमारे दो की बात, ये सताए हुए हैं, और सताया हमने नहीं है। जिस अरे मैं आप बार सताए कहाँ चले गए मेरे म्यूजिशियन? रुकिए, मेरे म्यूजिशियन कहाँ गए? जरा सताए वाला जरा एक लाइन उनको ना दीजिए, बहुत बड़ा अच्छा है। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम, खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज यही रुक जाना, वो तुम कहीं किसी और को कहो, बाबा यहाँ रुक जाना, ये मेरे रोज का काम है। दगाबाज नहीं, कोई दगाबाज नहीं। मैं आज ये कह रहा हूँ कि तुम सब्र रखो, सब्र का फल मीठा मिलेगा। तुम आज बहुत नाराज हो। हमारे सब्र में, इनके जबर में एक जंग जारी है, ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा कि पलड़ा किसका भारी है। देखिए, हमारे दो की सरकार ने क्या करा है कि आप देखिए, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज भारत के ऊपर है, उस पर आज तक जवाब नहीं दी। फिर कह रहे थे कि हमने थोड़ी मैनिफेस्टो में कहा 2 करोड़ रोजगार का वादा किसने करा था? आज बता दीजिए।
किसान की आय दोगुनी करने का ठीक वादा ठीक किसने करा भाई था? आज ये बता दें। मैं हम सारे लोगों का टेम्पो नीचे है चुनाव होने के बाद, लेकिन इनका अभी भी वही है, उसी एकदम भाषण में बोलते हैं वहीं से शुरू कर, सप्तम सुर लगाते हैं एकदम सप्तम सुर जब लगाते कोई हैं। सताया हुआ होता है तो तड़तड़ाता हुआ नजर आता है, वही तड़पड़ कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसों ने मुस्लिम को तो ठगा है, ये जवाल भाई को ठगा है, इसलिए सताए हुए मुस्लिम पे हिंदू पे नहीं, आपके विकास की बात मुद्दे पे बोल रहे हैं, मुद्दे पे ही जवाब दे रहे हैं। 2 पॉइंट उन्होंने उठाए, 2 पॉइंट इन्होंने उठाए, किसानों की आय दोगुनी जवाब आराम से 2 पॉइंट इन्होंने उठाए, रोजगार का, किसान का। रोजगार के मामले में 2 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ 85 लाख हमने डायरेक्ट स्टार्टअप के तहत रोजगार देने का काम किया। दूसरी बात, किसान की बात करते हैं, 634 रुपए रबी फसल था, आज 2300 के अप्रोक्सीमेटली 4 गुना के अप्रोक्सीमेटली बढ़ाने का जवाब भाई अगर बताएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होता। तीसरी बात, आपको बताएं तो आपको यकीन नहीं। प्रतीक जी तीसरी बात, हिंदू ये मंदिर ठेकेदार वाले पे मैं कहना चाहता हूं, सर बेशक हम ठेकेदार हैं, इसलिए है क्योंकि हम भारत की संस्कृति से प्यार करते हैं, और ठेकेदार का काम होता है अपनी संस्कृति का उत्थान करना। लेकिन आप जो फर्जी ठेकेदार बन बैठे थे उसका जवाब देना होगा, और 100 मंदिर बनाएंगे। अगर आप में दम है तो मंदिर के ठेकेदार बनने से रोक दीजिए, मंदिर बनने से रोक दीजिए जी प्रतीक जी, जो जवाद साहब ने बात की कर्जे की भारत के ऊपर, मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ। कोई अरे रुको मथुरा काशी, कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी जो भी अर्थव्यवस्था होती है उसको बढ़ाने के लिए सारे ही देश कर्जा लेकर आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी नई बात है? क्या अमेरिका ग्रोइंग इकोनॉमी ये कर्जा लेंगे? ये आप इन लोगों की आदत है जनता के बीच में झूठ फैलाकर ये भ्रम क्रिएट करके अपनी जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन एक बात जो भाई साहब ने कही थी ना, समाजवादी पार्टी नहीं वो कांग्रेस के हरनाम जी ने, जी उन्होंने हरनाम जी ने कहा था कि मंदिरों के ठेकेदार बनते हैं, मंदिरों पे कब्जा किया हुआ है। तो आप चाहते हैं क्या, इस बात का समर्थन करते हैं कि सरकार मंदिरों को फ्री कर दे, मस्जिद और मदरसों की तरह? इस बात का समर्थन करते हैं क्या? देखिए हम तो चाहते चाहे अब सुनिएगा, बिल्कुल हम पीछे नहीं हट रहे। और कांग्रेस पार्टी जो है वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम मंदिरों का भी सम्मान करते हैं, मस्जिदों का भी करते हैं, गिरजाघर का भी करते हैं और गुरुद्वारों का भी करते हैं। हम चाहते हैं कि इन मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों से और गुरुद्वारों से एक अच्छे नागरिक मिले। और इस धर्म की राजनीति का जो आप बार बार खिलवाड़ करते हैं, नागरिक से मतलब संदेश जाए, हाँ एक संदेश जाए। और किसी भी धर्म में, मैं बता दूं, किसी भी धर्म में तोड़ने की बात नहीं लिखी, एक जोड़ने की बात लिखी। और हिंदू धर्म तो इतना विशाल धर्म है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और आप हिंदू धर्म को भारतीय जनता पार्टी वाले इतना छोटा और संकीर्ण कर देते हैं। जब आप संकीर्ण सोच रखते हैं, छोटी बात रखते हैं, तो इससे हिंदू धर्म के सोच को भी आप छोटा कर देते हैं। प्रतीक जी, आप ये बात समझते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के हिंदू धर्म बड़ा शांति वाला धर्म है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं समझा? जी क्या हुआ? मैं भी आपसे थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। हैं? थोड़ा हल्का था। नहीं कहो तो, लेकिन तुम 5 बजे के पहले बोला करो, 5 बजे के बाद बोलने लायक नहीं रह जाते हो तुम। भाई बहुत 5 बजे पहले आया करो, 5 बजे बोलने के बाद बोलने लायक नहीं रह जाते हो तुम। 10 सेकंड में 10 सेकंड गंभीर विषय है मणिपुर के ऊपर, फिर भी आज सरकार खामोश है। जिस तरीके से मणिपुर के अंदर लगातार घटनाएं हो रही हैं, सरकार मैं बता देता हूं प्रतीक भैया, मणिपुर के जो, इनकी तो बात छोड़ दीजिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मणिपुर के साथ खड़ा है और वहां की स्थिति बदल रही है। आप इतिहास को क्यों नहीं याद करते? आपके कारण आपके समय ज्यादा कैजुअलिटी होती थी, ज्यादा लोग मरते थे, लेकिन अब चीजें में सुधार हो रही है। कोई नहीं जल रहा, अगर जल रहा है तो इनका सत्ता सूख जल रहा है, इनकी बेचैनी जल रही है, इनका सत्ता प्रेम जल रहा है, देश को जला नहीं पा रहे इसलिए दिल जल रहा है इनका दिल जल। न्यूज 18 ने दिखाया है, आंकड़े भी दिखाया है कि मणिपुर में केवल जल रहा है तो आपकी सत्ता सूख जल रही है और कुछ